इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99, 100 का हल। ये शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 96। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम भी सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी को से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर आप अपने विचार लिखें। हम अरुणा के पिताजी को सलाह देंगे कि अभी अरुणा की उम्र पढ़ने की है, इसलिए आपको शादी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप उसे सिलाई का काम सिखा सकते हो, जिससे भविष्य में इसके काम आएगी। परंतु अभी इसकी आयु पढ़ाई करने की है, आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। हमारी सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कम उम्र में शादी कर इसका जीवन नरक तुल्य हो जाएगा। क्यों बनाना चाहते हो? आज सरकार बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दे रही है। अरुणा से भी कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करो, जिससे उनको कुछ मदद मिलेगी। ये था कार्यपत्रक 96। कार्यपत्रक 97। क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव शब्दों में लिखें। हम एक बार सांवलिया जी के दर्शन करने गए थे। वहां देखा बहुत सारे लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आए हुए थे। सांवलिया जी का मंदिर बहुत विशाल बना हुआ है। हम रास्ते में शनिदेव महाराज के दर्शन भी करके आए। दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, इसके बारे में लिखें। एक बार मैं उदयपुर मेले में गया। वहाँ छोटे से लेकर बड़े अनेक प्रकार के झूले, चक्री, दुकानें, खेल खिलौने, खाने पीने का सामान आदि मिल रहा था। कुछ बच्चे रेलगाड़ी की सवारी का आनंद ले रहे थे। तीसरा है, आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी। उस खबर या घटना के बारे में लिखें। एक बार हमारे गांव के पास में यात्रियों से भरी बस पलट गई। गांव के सभी लोग पता चलते ही दौड़ पड़े। सभी लोगों ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन मंगवाकर बस को बाहर निकाला गया और सही करवाने हेतु कारखाने में भेज दिया। बस में काफी नुकसान हो गया। ये था कार्यपत्रक 97। कार्यपत्रक 98। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है,
तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब है सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते हैं। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वे दूसरे पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरा रंग का है तथा वे इसका अर्थ है कि अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पहुंचने आओगे, इसलिए सिक्का मेरा इनाम है। पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई को। जब भाइयों ने ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रकी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इसमें से किसी से मिलता जुलता है। प्रस्तुत की, रकी मतलब प्रस्तुत की। इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए, चतुर जमींदार। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और सोने के बराबर 3-3 हिस्से करके बराबर बराबर बांट देते। ये था कार्यपत्रक 98। कार्यपत्रक 99। दी गई कविता को पढ़िए और इस आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। हटकर बेटा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊंट का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल पर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये कविता किसके बीच बात हो रही है? ये चंदा और उसकी माँ के बीच, क्योंकि चांद कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाता है, तो उसके नाप का झिंगोला किस प्रकार सिले? चांद क्या सिलवाना चाहता है? चांद अपनी माँ से एक झिंगोला सिलवाना चाहता है, मोटा स्वेटर। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा था कि किस नाप के कपड़े सिलवाऊं। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखें। एक चंदा ने हट पकड़ ली और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे रात को सर्दी लगती है, इसलिए मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दो। मैं रात में ठिठुरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तब माँ ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर डर इस बात का है कि तुम कभी एकदम मोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, इसलिए तुम्हारी नाप तो कैसे ली जाए सकती है। ये था कार्यपत्रक 99। कार्यपत्रक 100 जो इस कार्यपुस्तिका का आखिरी कार्यपत्रक है, उसमें देखिए एक औरत गिलहरी को कुछ खिला रही है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखें। मेरे कमरे से बाहर जाने पर इल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, दिन भर गिलोरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, ये खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता
और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। उपयुक्त गद्यांश में गीलू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाएं। गीलू शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गिलहरी के लिए। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन बना हुआ था, गीलू। लेखिका के खाना खाने के लिए बैठने पर गीलू कहाँ बैठ जाता, थाली में। लेखिका ने उसे कहाँ बैठाना सिखाया, थाली के पास। प्रश्न नंबर 6, गीलू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी, वो थी काजू। काजू खाता है ये। आप ही प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गीलू नाम दिया गया पहला चिड़िया को, गिलहरी को, बाज को या मोर को, तो ये दिया है गिलहरी को, है सही है इसमें। गीलू लेखिका की थाली में उठाकर खाता था चावल, चने, बाजरा या मूंग, तो ये क्या खाता था, चावल, ऐसा ही है। ये था कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99, 100 का हल। और भी कार्यपत्रकों के हल हमने इसी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। इसका हल और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।